Hello friends, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda Online Learning Platform. कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BAS टेक्निकल असिस्टेंट के स्किल टेस्ट के बारे में। तो आपका जो स्किल टेस्ट होना है वो 6th एंड 7th मार्च को होना है फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। मैकेनिकल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा वो मैं बता देता हूँ। पहले तो जो प्रीवियस आपका 2 बार अभी तक एग्जाम हुआ है, एक तो 2022 में, दिसंबर 2022 में, और दूसरा जो है वो इससे पहले 2020 में हुआ है। तो 2020 का आपने ऑलरेडी वीडियो देखा होगा इसी चैनल पे। तो मैं उसको भी समराइज करके आपको बताऊंगा, लेकिन 2022 में क्या आया था और वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होने वाला है। और स्किल टेस्ट आपका कहाँ हुआ था और क्या क्या चीज आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीजें बताएंगे। उसी बेसिस पे इस वाले स्किल टेस्ट में आपका सिलेबस क्या रहना चाहिए और क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो अगर मैं बात करूँ स्किल टेस्ट के डेट, तो 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो बेसिकली दो टाइप का हुआ था आपका। एक तो वाइवा का फॉर्मेशन था, दूसरा जो है वो आपका प्रैक्टिकल हुआ था। प्रैक्टिकल में अलग अलग लोगों को अलग अलग टेस्ट मिले थे। ठीक है, बेसिकली आपका टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस और इम्पैक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जो मटेरियल टेस्टिंग का लैब है वहाँ पे इनमें से किसी को यूटेन मशीन पे भेजा जा रहा था, हार्डनेस में ब्रिनेल। ठीक है, या आपका व्हीकल, और उसके अलावा इम्पैक्ट हो गया। तो इन्हीं में से हर स्टूडेंट को अलग अलग दिया जा रहा था, और साथ में आपके वाइवा। वाइवा बेसिकली कि आपका वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या क्या रहता है। बेसिक आपका मेनली मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी से जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उससे रिलेटेड हो गया। और बेसिक आपका फिट्स वगैरह के टाइप्स होते हैं। तो ये मेट्रोलॉजी आपको पूरा कर लेना है, और उसके अलावा थोड़े बहुत जो मटेरियल टेस्टिंग के लैब के क्वेश्चन है वो सोम से हो गया। और कुछ मैकेनिक्स और थोड़े बहुत डिजाइन के ऐसे। ठीक है, और इसके अलावा किसी किसी से और भी टॉपिक से पूछे जा रहे थे, डिपेंडिंग ऑन कि हर इंटरव्यूअर का, हर कैंडिडेट का अलग अलग यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिला है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो है वो आपके जो है वो मतलब आगे के लिए जो है वो इस बार जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कहाँ से करना है वो आपको पता है कि स्किल टेस्ट का एक बैच अवेलेबल है इस एग्जाम के सारे, उसमें कंटेंट है। तो BIS के लिए कोई अलग से नहीं है, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, वहां से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम, इससे पहले जो 2020 में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वहां भी ऑलमोस्ट सेम चीजें फॉलो की गई थी। बस उस टाइम जो है वो जो आपका सोम का लैब है, यानी कि मटेरियल टेस्टिंग का, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया था। तो सेम चीज मेजरमेंट हुआ था और आपका वाइवा। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में बात करूँ, तो टेस्टिंग लैब में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मटेरियल टेस्टिंग में क्या कराया गया था, पूरा क्या एक्सपेरिमेंट खुद करना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो है वो इसमें मेजरमेंट भी इंक्लूड किया जा रहा था। ठीक है, और लिस्ट काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं ये आपको वाइवा में पूछा जा रहा था, और वहाँ पे स्पेसिमेन के अलावा भी कुछ कुछ चीजें आपसे मेजर कराई जा रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे आपका इनिशियली कैसा सैंपल था उसका मेजरमेंट, और फिर डिफॉर्म होने के बाद, जैसे अगर टेंसाइल टेस्ट की बात करें तो स्पेसिमेन डिफॉर्म होने के बाद आपको दे दिया जाता है, और वो मेजर करके आप कैलकुलेशन आपको करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो करी गई थी। सिमिलरली सेम चीजें जो है वो बाकी के जो हार्डनेस और इम्पैक्ट टेस्ट है उसमें किया गया था। तो वहां पे आपका दोनों आपके जो है वो मटेरियल टेस्टिंग का जो कैलकुलेशन है वो आपका टेस्ट करा गया था, और साथ में मेजरमेंट स्केल भी। और मेजरमेंट आपको वहां पे लिस्ट काउंट वाइवा के टाइम भी पूछा गया था कि लिस्ट काउंट कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का कैसे निकालते हैं, वहां पे आपके इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे। और कई कुछ स्टूडेंट से वहां भी अलग अलग दो स्पेसिमेन के अलावा और भी कुछ चीजें दे के वाइवा में कि इससे ये इसका डायमेंशन मेजर करो। तो वो चीजें पूछी जा रही थी क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो कई हर स्टूडेंट का अलग अलग रेस्पॉन्स था, तो वो सारी चीजें आपको कंबाइन करके समराइज करके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 2022 का आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर
इसमें से कुछ भी डाउट रहता है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो वो जो है वो व्हाट्सएप पे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको और भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और 2020 का भी आपको बता दें कि उस टाइम मटेरियल टेस्टिंग के नहीं पूछे गए थे। ठीक है, मेनली आपके अलग अलग डायमेंशन मेजर कराए गए थे, और मेजरिंग टूल्स के आइडेंटिफिकेशन कराए गए थे। और ये एक टाइप का मिक्स होता है, अलग अलग कुछ सेक्शन नहीं होता जैसे इसरो में होता है कि अलग अलग सेक्शन है। तो जो आपका मटेरियल टेस्टिंग 2022 में था, तो यहाँ पे टेस्ट करा के उसके बाद आपको जो है वो वहां से वाइवा में जाना होता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया गया था। अब मैं यहाँ से अगर दोनों स्किल टेस्ट को समराइज करके आपके लिए अगर एक सिलेबस बताऊं, जो आपका स्किल टेस्ट 6 और 7 मार्च को है, 2 दिन में हो रहा है। तो आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसमें से जो रेड कलर में है, ये वर्नियर के सारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। वर्नियर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है। लिस्ट काउंट कैसे निकालना होता है, अलग अलग जो है वो इंस्ट्रूमेंट का वेरी करता है लिस्ट काउंट, तो वो आपको समझना है कि हर इंस्ट्रूमेंट का कैसे निकालोगे। ठीक है। उसी तरह से माइक्रोमीटर, तो जितने भी टाइप्स के माइक्रोमीटर है, वो आपको करना है। और आप जो है वो कहीं से आपको मौका मिलता है किसी इंस्टीट्यूट से, आईटीआई से, टूल रूम से, वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज जो है वो ऑनलाइन वीडियोस या आपके जो है वो स्किल टेस्ट बैच में ये सारी चीजें कवर कराई गई है डिटेल में, तो वहां से आप जाके आप देख सकते हो। ठीक है। सो ये तो हो गया आपका मेट्रोलॉजी का। ये दो चीजें मेनली आपको करनी है, और रेड में जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें भी आपको गो थ्रू करना है, बट इस पे ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट पे। अब इसके बाद जो है वो मटेरियल टेस्टिंग प्रैक्टिकल में, क्योंकि जो बीआईएस सेंटर है वो आपका एक तरह से टेस्टिंग होती है वहाँ पे। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो अलग अलग तरीके से टेस्टिंग होती है, तो हर चीजें आपसे नहीं पूछी जा सकती। जो आपका करिकुलम का पार्ट है, अगर आप बीआईएस के वेबसाइट पे जाके देखोगे। और एक और चीज बता दूं कि ये जो आपका स्किल टेस्ट है वो सेंट्रल लाइब्रेरी बीआईएस होगा, जो कि दिल्ली में साहिबाबाद में है। ठीक है। तो वहां पे आपका होगा। तो वहां पे मेनली मैकेनिकल से रिलेटेड जो है वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सोम का। इसके अलावा और कुछ भी होने के चांसेस हो सकते हैं, बट बहुत उसके लिए रेयर चांसेस है। मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा, बट इसमें प्रैक्टिकल के लिए जो है वो आपको यही 3 टेस्ट करने हैं। यूटीएम जो है वो टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट, आइजोट 4P, और हार्डनेस का ब्रेनर रॉकवेल वेकर। ठीक है। ये में भी पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे पूछा जाएगा, ये इसमें बहुत कम चांसेस है, बट इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके। सो अब बात करें एक्स्ट्रा टॉपिक की, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, जो है वो मशीन पार्ट्स का हो गया, कुछ मशीन्स और मेजरिंग टूल्स हो गए, और मैकेनिकल कंपोनेंट्स और असेंबली होते हैं, ये सारी चीजें आप ये भी इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा वाइवा जो है वो वहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम ये दो टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, बट कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हो इन टॉपिक से, तो आपसे पूछेंगे कि और किस टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसा भी मतलब मेरे पास जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया कि किसी से थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछा गया है, किसी से आपके थ्योरी ऑफ मशीन से। मतलब अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आप उसमें अच्छे हो, तो ऐसे भी वो आपसे जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है, तो आप भी कोई सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है, जिसमें आपका बेसिक कमांड अच्छा है, तो वो चीजें बता सकते हो। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो गए, और इन दोनों टॉपिक को ज्यादा अच्छे से कर लो। मेट्रोलॉजी में आपका जो है वो जितने भी आप जो रिटन एग्जाम के लिए पढ़ते हो वो सारा कर लो। सो में प्रैक्टिकल पोर्शन पहले करो, और जो आपका बेसिक्स हो गया, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ट्रू स्ट्रेन, ठीक है ना, इंजीनियरिंग, इन सब का डिफरेंस, ये सारी चीजें आपका प्रैक्टिकल से लेके जो आपका सोम का जो सिलेबस होता है रिटन एग्जाम का, वो दोनों चीजें कंबाइन करके आपको करना है। तो ये था पूरा डिटेल में आपका। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट पे या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। और जो कोर्सेज हैं आपके स्किल टेस्ट का, बी इसरो के नाम से बीएस का अलग से नहीं है,
तो ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मतलब कि जो भी टॉपिक्स आता है बीआईएस के स्किल टेस्ट में वो सारी चीजें कराई गई है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, बाकी इसरो के एग्जाम में आता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी थोड़ा गो थ्रू करके जा सकते हो। कुछ चीजें ऐसी है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया टॉपिक भी वो पूछे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। बट आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ताकि एटलीस्ट मेनली जो है वो आपका ऑर्थोग्राफिक जो व्यू है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वो आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था। बाकी जो है वो अ, इस यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।